इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल और भी बहुत कुछ। इनका मैनेजमेंट हमेशा से एक चैलेंजिंग इशू रहा है। अब सरकार ने पास किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रॉमिस है, पर कंट्रोवर्सी भी कम नहीं है। चलिए समझते हैं क्या बदला है, क्या दिक्कत है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को परमानेंट बेसिस पर रिलीजियस या चैरिटेबल कॉज के लिए डेडिकेटेड करना। एक बार अगर प्रॉपर्टी वक्फ बन गई तो ना बेची जा सकती है, ना ट्रांसफ़र हो सकता है, ना इनहेरिट। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट होता है स्टेट वक्फ बोर्ड के थ्रू, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर। आज के टाइम में इंडिया में 8 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा लैंड इनके पास ही है। इस नए बिल में कुछ मेजर और कुछ माइनर रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिनके गोल्स है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन। नंबर 1, जियो टैगिंग और डिजिटाइजेशन। अब हर वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल रिकॉर्ड में लाया जाएगा और सैटेलाइट से जियो टैग किया जाएगा। इनकरेजमेंट रखने के लिए ये स्टेप काफ़ी बड़ा है। नंबर 2, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल। एक नेशनल लेवल का पोर्टल बनाया जाएगा, पब्लिक वक्फ लैंड का रिकॉर्ड देख पाएंगे। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, कम करप्शन। नंबर 3, लीजिंग के नए रूल्स। अब वक्फ लैंड को लीज पर दिया जा सकता है, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए विथ प्रॉपर बोर्डिंग प्रोसेस और सेंट्रल सुपरविजन के साथ। नंबर 4, ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी। हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिट जरूरी बन गया है। अगर कोई मुतवल्ली या ऑफिसर करप्ट पाया गया तो स्टिकर पनिशमेंट मिलेगा। नंबर 5, एनकरेजमेंट प्रोटेक्शन। स्पेशल ट्रिब्यूनल्स या फास्ट ट्रैक कोर्स बन सकता है वक्फ लैंड डिस्प्यूट्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए। लेकिन हर रिफॉर्म के साथ आता है अपोजिशन। इस बिल को लेकर कुछ सीरियस कंसर्न उठाया गया है। नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्रिटिक्स कह रहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को ज़्यादा पावर मिल गया, जिससे स्टेट बोर्ड्स की ऑटोनॉमी कम हो सकती है। नंबर 2, प्राइवेट लीजिंग का फेयर। लोग डर रहे हैं कि लीजिंग के नाम पर रिलीजियस प्रॉपर्टी कॉरपोरेट्स के साथ ना चली जाए। नंबर 3, कंसल्टेशन की खामी। कम्युनिटी लीडर्स कह रहे हैं कि बिल बनने से पहले उनसे डिस्कशन ही नहीं हुआ। नंबर 4, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से सरकारी इंटरफेरेंस का खतरा बढ़ गया है। रिलीजियस मैटर्स में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। नंबर 5, लीगल कन्फ्यूजन। ऑलरेडी काफ़ी वक्फ बोर्ड्स लैंड डिस्प्यूट्स लड़ रहे हैं, नए रूल से और कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। सरकार का कहना है वक्फ लैंड का मिसयूज रोकना जरूरी है। डिजिटाइजेशन और ऑडिट से करप्शन कम होगा। पब्लिक बेनिफिट के लिए लैंड का यूज होना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। और सबसे बड़ा रीजन ट्रांसपेरेंसी लानी ही पड़ेगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नंबर 1, पावर का बैलेंस। सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स के बीच बैलेंस बनाए रखना होगा। सब डिसीजन टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। रिलीजियस लीडर, एनजीओज, लीगल एक्सपर्ट सबको कंसल्ट करना चाहिए लीजिंग या पॉलिसी चेंजेस के टाइम। नंबर 3, क्लियर रूल्स। डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए लीगल लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। नंबर 4, इंडिपेंडेंट ऑडिट। गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडीज के बजाय न्यूट्रल एजेंसी से ऑडिट करवाना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नंबर 5, पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को बताना होगा कि वक्फ लैंड का स्टेटस क्या है। जानकारी से ही अकाउंटेबिलिटी आएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एक बोल्ड मूव है। ज़रूरत थी रिफॉर्म की, बट वो ट्रस्ट और समझौता के साथ होने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगी या एक नया इशू खड़ा करेगी? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।